प्रिय छात्रों, नमस्कार। आओ त्रिकोणमिति सीखें श्रृंखला के अंतर्गत आज ये छठा वीडियो है। आज हम आपको जिस प्रॉब्लम्स के बारे में, जिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बारे में बतलाएंगे, जानकारी देंगे, वे प्रॉब्लम्स उन वीडियो पर, उन नियमों पर, सूत्रों पर, सिद्धांतों पर आधारित हैं, परिभाषाओं पर आधारित हैं, जो इससे पहले 5 वीडियो में हम आपको बता चुके। और दूसरी बात यह है, आज जो हमने 7 प्रॉब्लम्स ली हैं, ये प्रॉब्लम्स जो है कई विधियों से हल हो सकती हैं। तो मैं आपको सभी विधि तो बतलाऊंगा नहीं। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि मान लीजिए किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की 3 विधियां हैं, 4 विधियां हैं, तो मैं केवल उसमें से आपको वह विधि तो बता सकता हूं जिससे संबंधित परिभाषाएं, सूत्र, नियम आदि मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन जिन सूत्रों के बारे में, जिन परिभाषाओं के बारे में आपको नहीं बताया है, उन पर उस विधि के नियम के आधार पर किस प्रकार से सॉल्व करेंगे प्रश्न को, वो यदि बतलाऊंगा तो वह निरर्थक है, व्यर्थ है। इसलिए उस विधि से मैं आपको तब बतलाऊंगा जब उससे संबंधित सूत्र आपको मैं बताऊंगा, नियम बताऊंगा। ठीक। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए किसी प्रश्न को सॉल्व करने की 4 विधियां हैं, तो चारों तो बता ही नहीं जाएंगी, वे तो आप स्वयं ही सीख जाएंगे धीरे धीरे अभ्यास से। क्लियर? तो आज की हमारी प्रॉब्लम्स है, ये 7 प्रॉब्लम्स है। निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। आपको ये 7 व्यंजक दिए हुए हैं, हर एक प्रश्न में एक एक व्यंजक दिया हुआ है। इस व्यंजक का आपसे मान पूछा गया है। तो देखिए, सबसे पहली प्रॉब्लम्स है sin 60 अंश इंटू cos 30 अंश माइनस cos 60 अंश इंटू sin 30 अंश। आपको इसका मान निकालना है। तो पहली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं हम, तो हम लिख लेंगे sin 60 अंश इंटू cos 30 अंश माइनस cos 60 अंश इंटू sin 30 अंश। क्लियर? अब देखिए, इससे पहले हमने आपको बतलाया था कि कुछ विशेष कोणों के लिए हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने की एक सारणी है, त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकालने की एक सारणी है, उस सारणी के बारे में जानकारी दे चुके हैं। और सारणी से मान किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं, इसके बारे में बता चुके हैं। उस नियम के आधार पर यदि हम उस सारणी की सहायता से sin 60 अंश का मान निकालेंगे तो ये निकल के आएगा √3/2। और यदि हम cos 30 अंश का मान निकालेंगे तो ये निकल के आएगा √3/2। और यदि हम cos 60 अंश का मान निकालेंगे तो ये निकल के आएगा 1/2। और यदि हम sin 30 अंश का मान निकालेंगे तो ये मान भी निकल कर आएगा 1/2। कहने का मतलब यह है कि आपको उस सारणी के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दे चुका हूं, सारणी को देखने आप बतला चुका हूं। उस सारणी की सहायता से आप इन राशियों का मान ज्ञात कर लीजिए, फिर इन राशियों का मान यथास्थान लगा दीजिए। तो इसका मान लगाएंगे हम √3/2, sin 60 अंश का मान लग गया। अब cos 30 अंश का मान लगेगा √3/2 माइनस, ये प्रश्न में दिया सो आ जाएगा, cos 60 अंश का मान 1/2 आ जाएगा, और sin 30 अंश का मान 1/2 आ जाएगा। अब आपके जिम्मे काम ये है कि इसे आप सिंप्लीफाई कर लें। क्लियर? अब सिंप्लीफाई करना जो है ये त्रिकोणमिति से संबंधित नहीं है। इसकी जानकारी तो आपको बीजगणित में सिखाई जाती है। आपने बीजगणित में, अंकगणित में इस प्रकार के प्रश्न सॉल्व करे हैं, उसको आप सॉल्व करिए। तो पहली बात तो यह है कि √3 और √3 की मल्टीप्लाई होती है, गुणा होती है, तो 3 आती है। इसकी आपको जानकारी होना चाहिए। भिन्नों में जब 2 भिन्नों की हम गुणा करते हैं या 3 भिन्नों की गुणा करते हैं, तो अंश की अंश में गुणा करते हैं और हर में हर की गुणा करते हैं। तो इस सिद्धांत के आधार पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद फल प्राप्त होगा हमें 3/4, माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो फल प्राप्त होगा 1/4। इसे और सॉल्व कर लेंगे एलसीएम लेके, तो 3 माइनस 1/4 और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2/4, और इससे कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा 1/2, अर्थात 1/2। तो ये आपका व्यंजक दिया हुआ था, इसका मान निकल के आया 1/2। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका सॉल्व हो जाता है। अब हम आपको दूसरा प्रश्न सॉल्व करके दिखला रहे हैं।
ये सारणी देखना आपको हम पहले बता चुके हैं। सारणी देखना आपको आना चाहिए, और सारणी देखना ही नहीं आना चाहिए बल्कि उस सारणी की सहायता से सभी मान आपको याद कर लेना चाहिए। इतना आप अभ्यास कीजिए, इतना प्रयोग कीजिए उस सारणी का कि आपको सभी बेमान याद हो जाएं। दूसरा प्रश्न है cos 60 अंश इंटू cos 30 अंश माइनस 60 अंश इंटू sin 30 अंश। देखिए हमने लिखा व्यंजक जो दिया हमारे लिए, cos 60 अंश cos 30 अंश माइनस sin 60 अंश इंटू sin 30 अंश। जैसा कि आपको बताया था अभी हमने, cos 60 अंश का मान होता है 1/2 और cos 30 अंश का मान होता है √3/2 और sin 60 अंश का मान होता है √3/2 और sin 30 अंश का मान होता है 1/2। ये मान जो है आप सारणी से ज्ञात करेंगे, बल्कि आपको स्वतः याद भी होना चाहिए। इन मानों को प्रतिस्थापित कर दीजिए, फिर गणना कर लीजिए, आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो 1/2 इसके स्थान पर लगाएंगे, cos 30 का मान √3/2 लगाएंगे, माइनस प्रश्न में दिया है वो आ गया, sin 60 अंश का मान लगाएंगे √3/2 और sin 30 अंश का मान लगाएंगे 1/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा √3/4, और जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो फल प्राप्त होगा √3/4 और बीच में ये नेगेटिव साइन दे रहा है, ये लग जाएगा। क्योंकि दोनों राशियां के मान बराबर हैं, ये पॉजिटिव राशि है, ये नेगेटिव राशि है, इसलिए कैंसिल हो जाएगी और आपको इसका हल प्राप्त होगा 0। इस प्रकार से ये दूसरा प्रश्न सॉल्व हो जाता है। अब हम तीसरा प्रश्न सॉल्व करके दिखला रहे हैं। sin 60 अंश इंटू cos 30 अंश प्लस cos 60 अंश इंटू sin 30 अंश। क्लियर? तो देखिए ये मान जो है आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं, और वैसे भी आपको सारणी से देखना आना चाहिए। ये मान हम लगा देंगे, sin 60 अंश के स्थान पर लगाएंगे हम √3/2, cos 30 अंश के स्थान पर लगाएंगे √3/2, प्लस का चिन्ह आ जाएगा, cos 60 अंश के स्थान पर लगाएंगे 1/2 और इसके स्थान पर लगाएंगे 1/2। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा 3/4, प्लस का निशान ये आ जाएगा जो प्रश्न में दिया हुआ था, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 1/4 और इसका एलसीएम ले लेंगे 4, 3 प्लस 1/4 और ये आ जाएगा 4/4, इससे कैंसिल हो जाएगा, बराबर आ जाएगा 1। तो इस प्रकार से इस व्यंजक का मान 1 निकल कर आया। क्लियर? ये तीसरा भी प्रश्न आपका सॉल्व हो जाता है। देखिए इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की और दूसरी विधियां भी हैं, लेकिन वे दूसरी विधियां आपको आज मैं बतला नहीं सकता, क्योंकि उस विधि से यदि इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो उनके लिए जिन सूत्रों की आवश्यकता है उन सूत्रों के बारे में आपको मैंने जानकारी नहीं दी है। वो सूत्र जब आपको बता दूंगा तभी फिर इन्हीं प्रश्नों को दोबारा से उन विधियों से करके दिखलाऊंगा, उन सूत्रों की सहायता से करके दिखलाऊंगा, और ये भी प्रश्न ले लूंगा। और इसके अलावा प्रश्न तो अनेकों हैं, 100, 200, 500 नहीं, आप इसमें करोड़ों प्रश्न बना सकते हैं इस प्रकार के। तो सभी प्रश्न तो करके दिखलाए नहीं जाएंगे, ये तो सिखलाने के लिए बताया जाता है आपके लिए। आप सीखिए, समझिए। ठीक, अब आप लीजिए, ये चौथा प्रश्न बता रहे हैं आपको हम। cos 60 अंश इंटू cos 30 अंश प्लस sin 60 अंश इंटू sin 30 अंश। तो देखिए cos 60 अंश का मान होता है 1/2, तो इसका मान 1/2 लगा देंगे। और 30 अंश का मान होता है √3/2, तो इसका मान लगा देंगे हम √3/2, प्लस चिन्ह आ जाएगा,
और साइन 60 अंश का मान होता है √3/2 और साइन 30 अंश का मान लगा देंगे हम 1/2 और इसको सॉल्व करेंगे तो फल प्राप्त होगा हमारे लिए √3/4 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो फल प्राप्त होगा √3/4। जब इसका एलसीएम लेकर और सॉल्व करेंगे तो फल प्राप्त होगा √3 + √3/4 बराबर 2√3/4। क्लियर? और इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएंगे तो फल आपको प्राप्त होगा √3/2। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न भी सॉल्व हो जाता है। क्लियर? अब आप देखिए, आपको हम अगला प्रश्न बता रहे हैं, ये चौथा प्रश्न बता रहे हैं। पांचवा आंसर, ये पांचवा प्रश्न है भाई, हम कर देंगे। देखिए, ये पांचवा है, ये छठा है, ये सातवां है और ये आठवां है। कुल 8 प्रश्न है, 7 नहीं है। अब पांचवा प्रश्न बता रहे हैं आपको 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 अंश, तो 1 तो वैसे के वैसे लिखे रहेंगे, नेगेटिव का साइन वैसा का वैसा लिखा रहेगा, 2 ये लिखे रहेंगे और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। तो इसके स्थान पर लगाएंगे हम 1/2 की घातांक 2, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 - 2 गुणा 1/4, इससे कैंसिल हो जाएगा तो फल प्राप्त होगा 1 - 1/2 बराबर 2 - 1/2 बराबर 1/2। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका सॉल्व हो जाता है। क्लियर? अब आप देखिए छठा प्रश्न देखिएगा। छठा प्रश्न है cos स्क्वायर 30 अंश माइनस साइन स्क्वायर 30 अंश और cos 30 अंश का मान होता है √3/2, तो इसका मान लगाएंगे हम √3/2 का होल वर्ग और साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, इसका मान लगाएंगे हम 1/2 का होल वर्ग, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो फल प्राप्त होगा 3/4 और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो फल प्राप्त होगा 1/4। 4 एलसीएम के आ जाएंगे तो फल प्राप्त होगा 3 - 1/4 और इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो फल प्राप्त होगा हमारे लिए 2/4 और इससे कैंसिल हो जाएगा तो 1/2, तो आपका आंसर आ जाए 1/2। इस प्रकार से ये आपका प्रश्न सॉल्व हो जाता है। क्लियर? अब देखिए, इसके लिए आपका ये प्रश्न भी हो गया छठा। अब 7वां प्रश्न देखिए। देखिए, ऐसा है, 7वें प्रश्न में आपको दिया हुआ है यदि tan a बराबर 3/4 तब साइन a इंटू कॉस a का मान बताओ। तो ये प्रश्न जो है वह सारणी की सहायता से हल नहीं हो सकता, क्योंकि सारणी में 3/4 का मान tan के किस कोण के लिए होता है ये नहीं दिया हुआ है। इसलिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम उन विधियों का सहारा लेंगे जो इससे पहले वाले वीडियो में आपको हमने बताई थी कि tan a का मान दिया है, उसकी सहायता से हम sin a, cos a, cot a, sec a आदि का मान किस प्रकार से हल करते हैं। तो पहले इस प्रतिबंध के आधार पर हम sin a और cos a का मान ज्ञात कर लेंगे, फिर वे मान यहाँ पर हम प्रतिस्थापित कर देंगे, फिर हमें वो उसका हल प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए, हम लिखेंगे और देखिए ये प्रश्न भी और तरह से कई प्रकार से हल कर सकते हैं। जो विधि मैं आपको आज बता रहा हूं उसके अलावा भी कई विधियां और भी हैं। वो सूत्र को आप कभी कोई सा सूत्र लगा देंगे, कभी कोई सा सूत्र लगा देंगे, तो ये तो इस बात पर निर्भर करता है कि आपको कितने सूत्र आते हैं। तो इसलिए आप परेशान इस बात से ना हो कि आपका गलत है सही है, बस कायदा सही होना चाहिए, सूत्र सही होना चाहिए। किसी पुस्तक वाले ने किस तरह से करा है इससे कोई मतलब नहीं। आपका कायदा, सूत्र, सब नियम सही है तो आपका प्रश्न हल करने का तरीका सही है। ठीक, तो दिया है
tan A बराबर दिया है 3/4 के, और आपको बताया हमने परिभाषा में tan बराबर होता है लंब बटे आधा। तो इससे हमें लंब की बात मालूम हो जाती है कि लंब का मान 3 है और आधार का मान कितना है 4। अब हम कर्ण ज्ञात कर लेंगे। ये जितने भी सूत्रों का प्रयोग हो रहा है, इन सब सूत्रों के बारे में मैं आपको पहले जानकारी दे चुका हूं। आप उन वीडियो को देखकर जानकारी प्राप्त कर लीजिए यदि आपको जानकारी नहीं है तो। और इसका मान होता है कर्ण का मान √ लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब इसका मान लगा दीजिए। लंब का मान 3 लगाएंगे, आधार का मान 4 लगाएंगे, तो ये आ जाएगा √3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, और सिंप्लीफाई करेंगे तो 9 + 16, और ये आ जाएगा √25, और सिंप्लीफाई करेंगे तो कर्ण बराबर प्राप्त होंगे 5। इसका जब वर्गमूल देंगे तो 5 प्राप्त होगा। इस प्रकार से हमारे लिए कर्ण का मान प्राप्त हो गया 5। अब आप ये मान यहां पर लिख लीजिए, कर्ण बराबर 5। तो आपको लंब का मान आधार का मान तो पहले ही मालूम था, आपने इस सूत्र की सहायता से कर्ण का मान ज्ञात कर लिया। अब आपको जिस व्यंजक का मान निकालना है वो व्यंजक है sin A × cos A। कितना है? sin A × cos A। तो sin A × cos A, इसका मान ज्ञात करने के लिए आपको एक तो sin A के मान की आवश्यकता है और एक cos A के मान की आवश्यकता है। तो पहले आप sin A का मान निकाल लीजिए। sin A बराबर होता है लंब बटे कर्ण, और लंब का मान 3 है, कर्ण का 5 है। इस प्रकार से sin A का मान तो आ गया 3/5, और cos A का मान निकाल लीजिए। cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण। क्लियर? आधार का मान 4 है, कर्ण का मान 5 है, तो ये मान प्राप्त हो जाएगा आपको 4/5। इस प्रकार से आपको sin A का मान भी मालूम हो गया और cos A का मान भी मालूम हो गया। ये मान लगा दीजिए, गणना कर लीजिए। तो इसका मान लगाएंगे हम 3/5 और इसका मान लगाएंगे 4/5। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा 12/25। इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है। क्लियर? अब आप आगे और देखिए। अब आप ले रहे हैं हमारे लिए दिया है sin A बराबर 1/2, और इसकी सहायता से हमसे cos 2A का मान पूछा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे दिया है sin A बराबर 1/2, और आप जानते हैं सारणी की सहायता से यदि आप देखेंगे तो 1/2 जो मान है वह एक तो sin 30 अंश का होता है और एक cos 60 अंश का होता है। तो 1/2 मान जो है sin 30 अंश का भी होता है और cos 60 अंश का भी होता है, लेकिन चूंकि इधर sin दिया हुआ है इसलिए इसको sin में ही लाएंगे। इसका मतलब ये हुआ हम यहाँ पर 1/2 जब इसके बराबर है तो इसके स्थान पर ये और इसके स्थान पर ये लिख सकते हैं। तो इस 1/2 के स्थान पर हमने RHS में लिख दिया sin 30 अंश, और आपका ये प्राप्त हो गया sin A बराबर sin 30 अंश। अब दोनों पक्षों की आप तुलना करेंगे तो आपको फल प्राप्त हो जाएगा A बराबर 30 अंश। क्लियर? एक बात आपको विशेष बता दें, बहुत से छात्रों को मैंने देखा है वे इस लाइन के बाद लिखने से पहले ये साइन से साइन को काट देते हैं। ये काटना बिल्कुल गलत है, नियम के अनुसार भी और जानकारी के हिसाब से। यदि मान लीजिए आप काट देते हैं और आपको नंबर मिल जाते हैं
विकल्प वाला प्रश्न है आपका सही चला जाता है, वो बात और है। लेकिन इसका मतलब यह है कि आपको जानकारी नहीं है। आपको जानकारी होना चाहिए कि इस साइन से इस साइन को काटना गलत है। केवल हम यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख ही नहीं सकते हैं, दोनों पक्षों की तुलना करने पर। और आप दूसरी मत लिखिए तो आप ऐसा लिख दीजिए, तो कोण ए का मान निकल के आया आपका 30 अंश। अब आपको मान ज्ञात करना है cos 2a का। अब cos 2a, तो cos 2a लिखा रहेगा, 2 ये लिख जाएंगे, और a का मान निकला हमारा 30 अंश। क्लियर? अब इन दोनों की गुणा होगी 2 की और 30 अंश की, तो फल प्राप्त होगा 60 अंश। तो ये फल प्राप्त होगा cos 60 अंश। और जैसा कि आप जानते हैं cos 60 अंश का मान 1/2 होता है, और मैंने यहाँ पर लिखा भी है, तो इसलिए इसका मान आप लिखेंगे 1/2। ये 1/2 इसलिए नहीं आया कि यहाँ पर 1/2 है, ये तो इत्तेफाक की बात है। अगर मान लीजिए आपसे cos 3a का मान पूछा जाता तो आप क्या करते? तो 1/2 उत्तर थोड़ी आता। तो यहां पे लिखते हैं cos 3 गुणा 30 अंश, और यहां पर लिखते हैं हम cos 90 अंश। अब सारणी में हम मान देखते, जो टेबल आपको बताई थी, और उसमें cos 90 अंश का मान जो होता है वो 0 होता है, तो इसलिए इसका मतलब 0 आता। ये आप न समझे कि यहाँ पर 1/2 दिया है तो इसलिए 1/2 आ गया है। अब देखिए आपको sin a बराबर 1/2 दिया है, और हमने cos 3a का मान निकाला तो 0 उत्तर आ रहा है। cos 4a का मान निकालेंगे तो कुछ और उत्तर आएगा, sin 2a का मान निकालेंगे तो कुछ और उत्तर आएगा, tan 2a का मान निकालेंगे तो कुछ और आएगा। तो ये तो सब बातें जो है प्रश्न के ऊपर निर्भर करती है। ये तो इत्तेफाक की बात है कि यहाँ पर भी ये प्रश्न में 1/2 दिया हुआ था sin का मान, और यहाँ पर cos 2a का मान भी 1/2 आ गया। इत्तेफाक की बात है ये नहीं कि यहाँ पर 1/2 आया तो 1/2 ही आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको आज मैंने ये 8 प्रश्न समझाए। ये प्रश्न आपकी समझ में आ गए होंगे, आप इनको समझिए और विचार कीजिए, और इस प्रकार के प्रश्नों को करने का अभ्यास कीजिए। एक बात देखिए, ऐसा है किसी भी विषय की जानकारी के लिए ये आवश्यक होता है कि जो नियम और सिद्धांत हैं उस पर आधारित प्रॉब्लम्स अधिक से अधिक मात्रा में हल की जाए। अब आपके पास जो पुस्तक है उसमें हो सकता है कि जो नियमों के आधार पर ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी है वो प्रॉब्लम्स आपकी पुस्तकों में हो या न हो, कम भी हो सकती है, और आपका मन है आप ज्यादा मात्रा में हल करना चाहते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बार बार कहता रहता हूं, आज भी आपसे कह रहा हूं, आप इस वीडियो को मेरे व्हाट्सएप नंबर 94 इस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को 94 125 17 959 पर शेयर कर दीजिए। जब आपका वीडियो मुझे प्राप्त हो जाएगा, और आप नीचे लिख दीजिए कि इस वीडियो से संबंधित प्रश्न पत्र को भेज दीजिए। तो मैंने हर वीडियो से संबंधित प्रश्न पत्र बना दिए हैं, उसमें बहुत सारे प्रश्न हैं जो उन नियमों के आधार पर हैं, वह उस तरह से हल होंगे जो कि इस वीडियो में दिखलाया गया है। तो वो उससे संबंधित प्रश्न पत्र मैं आपके पास भेज दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा आपके लिए, फिर आप उसको सॉल्व कर लीजिए। और सॉल्व करने में ध्यान ये रखें, स्वयं सॉल्व करें, किसी की नकल ना लें, किसी का सहयोग ना लें। अपने आप जैसा आपको आता है, उल्टा सीधा सही गलत, आप वैसा सॉल्व करके भेज दीजिए। फिर मैं उसको चेक करके और उसकी आंसर शीट जो है मैं आपके पास भेज दूंगा। आप उससे फिर मिलाइए, फिर सीखिए, फिर दोबारा करिए, और यदि फिर आपको कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। लेकिन आप इन बातों को ध्यान रखें विशेष रूप से कि ये आप सीख तभी पाएंगे जबकि नियमों के अनुसार अधिक से अधिक मात्रा में प्रश्नों को हल करेंगे। ये आपको जो हम आओ त्रिकोणमिति सी के श्रृंखला चलाई है, ये विशेष रूप से उन छात्रों के लिए है जो छात्र त्रिकोणमिति में बहुत ही कमजोर है, या जिन्हें बहुत थोड़ा आता है, इन्हें बिल्कुल भी नहीं आता है, ये बहुत कम आता है। इसलिए ये हो सकता है कि जो छात्र योग्य हैं उनके लिए तो ये श्रृंखला बिल्कुल बेकार है, वो तो कोई लाभ उठा नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके लिए तो सब कुछ आता है। खास तौर से ये श्रृंखला हमने उन छात्रों के लिए प्रारंभ की है जिनको त्रिकोणमिति का प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं है और त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल कर भी नहीं पाते हैं। इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को हल कीजिए, सीखिए, वीडियो को देखिए। नमस्कार, धन्यवाद।